बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 2.6 में क्लास 10 के मतलब कि हमारे पास ये नया एक्सरसाइज है। काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वाला हमारे पास क्या है, ये एक्सरसाइज है। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने में काफ़ी मज़ा आएगा, एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम पढ़े तो हमारे पास क्या है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोएफिशिएंट एंड रिमाइंडर when first polynomial is divided by the second polynomial। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने सवाल को समझेंगे। जब तक हम अपने सवाल को नहीं समझेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अब हमारे सवाल में कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो तमाम जो लफ्ज़ है, अल्फाज है, उनको पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, सिंथेटिक डिवीज़न है। पहला लफ्ज़ आपके पास ये है। सेकेंड आपके पास क्या है, कोएफिशिएंट है। फिर आपके पास है रिमाइंडर। उसके बाद आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक है, हमारे पास ये तमाम ये 4 लफ्ज़ है। सबसे पहले हम इनको समझते हैं। देखिए, ये जो हमारे पास तमाम लिखा गया है इसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, ये जो तमाम लिखा गया है इसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल, ये दूसरा पॉलिनोमियल। पहला लफ्ज़ तो क्लियर हो गया। दूसरी तरफ चलते हैं। अब ये जो हमारे पास x लिखा गया है, ठीक है, 3 के साथ क्या है, x है, इसे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल। ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। 3 के साथ देखिए क्या है, x है। x जो अल्फ़ाबेट होता है, x y z कुछ भी हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। अब x के साथ जो लफ्ज़ लिखा गया है उसे हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। ये कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट है, दोनों में फ़र्क होगा। ठीक है, ये हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब इसी तरह ये जो 2 जो होगा वो हमारे पास कोएफिशिएंट होगा, x का स्क्वायर क्या होगा, वेरिएबल होगा। आगे चलते हैं। अब हमारे पास कितने लफ्ज़ रह गए, सिंथेटिक डिवीज़न। ठीक है, अब सिंथेटिक इसके साथ क्या लिखा गया है, डिवीज़न। डिवीज़न का मतलब आपको समझ आना चाहिए कि डिवाइड हो तो रहा है, डिवाइड, मगर साथ में सिंथेटिक क्या है, अब मैं आपको ये समझाता हूँ। आते हैं हमारे पास जो मेन लफ्ज़ है, सिंथेटिक डिवीज़न। ठीक है, डिवीज़न का मतलब तो होता है डिवाइड होना। अब मैंने आपके सामने 2 एग्जांपल्स रखी हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास है क्या हो रहा है, डिवाइड हो रही है। मैं अपने आप से ये फ़र्ज़ी तौर पे लिखे है। ठीक है, ये जो तमाम हो रहा है क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इसे हम क्या कहेंगे, सिंपल डिवीज़न कहेंगे। ये जो इतना लंबा हो रहा है वो क्या है, सिंपल डिवीज़न है। आपके पास जो ये जो छोटा सा डिवाइड हो रहा है इसे हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक डिवीज़न। और जो इतना लंबा हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल डिवीज़न। फ़र्क सिर्फ इतना है, सिंपल डिवीज़न बड़ा होता है, सिंथेटिक डिवीज़न छोटा होता है। अगर आसान अल्फाज में समझे तो ये सिंपल डिवीज़न का क्या है, उलट है उसका। बिल्कुल देखिए, ये लंबा है और ये छोटा हो रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। देखिए, जो ऊपर रह जाता है उसे हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास होता है कोएफिशिएंट। ये हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट हुआ। जो अंदर होता है उसे क्या कहेंगे, डिविडेंड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डिविडेंड। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, डिवाइज़र। उसे हम क्या कहेंगे, डिवाइज़र। जो नीचे रह जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर। ये हमारे पास क्या हुआ, रिमाइंडर हुआ। तो अब तकरीबन तमाम चीज़ें हमारे पास क्लियर होके आ गई। सबसे पहले सिंथेटिक डिवीज़न। सिंथेटिक डिवीज़न ऐसे डिवीज़न को कहते हैं जो छोटा सा हो, हमारे पास छोटा सा आए, इतना लंबा प्रोसेस ना हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, जो ऊपर आपके पास रह जाए उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। रिमाइंडर। रिमाइंडर जो सबसे लास्ट में रह जाए उसे हम क्या कहेंगे, रिमाइंडर कहेंगे। उसके बाद आपके पास पॉलिनोमियल। ये जो तमाम लिखा गया है इसे एक पॉलिनोमियल कहेंगे, उसे दूसरा पॉलिनोमियल कहेंगे। आपके पास फिर लफ्ज़ आ जाता है, अगर किसी नंबर के साथ अल्फ़ाबेट आ जाए उस अल्फ़ाबेट को क्या कहेंगे, वेरिएबल, और उस नंबर को क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट। तो तकरीबन हमारा ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब इसके बाद हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सवाल को स्टार्ट करते हैं। सवाल हमारे पास इस शेप में है। हमारे पास 2 पॉलिनोमियल है। हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए सवाल में, फर्स्ट पॉलिनोमियल, पहला पॉलिनोमियल डिवाइड होगा दूसरे पॉलिनोमियल से। ठीक है, तो अब सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, लेट। हम क्या फाइंड आउट करें, पहला पॉलिनोमियल हमने लिखा। पॉलिनोमियल हमें मालूम नहीं है तो जो चीज़ मालूम नहीं है उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, x। ठीक है, पहले फिर से समझा, क्या फाइंड आउट करें, पॉलिनोमियल। p से स्टार्ट हो रहा है, हमने p का नाम दिया। जो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करें वो हमें मालूम नहीं है। जो चीज़ हमें मालूम नहीं होती उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, x।
x हमने लिखा। अब क्या है हमारे पास पॉलिनोमियल, पहला लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ये हमारे पास हुआ। अब दूसरा देखें, दूसरे को हमने क्या नाम दिया, d का। फाइंड आउट कर रहे हैं, जो अभी तक फाइंड आउट नहीं हुआ, जब फाइंड आउट करे नहीं हुआ तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, x। दूसरा हमारे पास क्या है, x प्लस 1, हमारे पास ये रहा। तो हमने पहले इसको इस फॉर्म में लिखना है, p से पॉलिनोमियल जो इसको अभी हमने फाइंड आउट आगे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, x। अब यहाँ पर आगे देखें, हम लिखेंगे हेयर, हमारे पास यहाँ पर देखें क्या है हमारे पास, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये इस फॉर्म में है कि नहीं, बिल्कुल इस फॉर्म में है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आगे देखिए ये आगे किस फॉर्म में बनेगा, x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर पॉजिटिव है, इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। पहले x प्लस 1 था हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डिवाइजर, ये डिविडेंड है। तो x प्लस 1 डिवाइजर हमारे पास इस फॉर्म में था, हमने इज इक्वल टू के इस तरफ लिया, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में बन गया। आगे हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा बाय राइटिंग द कोफिशिएंट, ठीक है। हम ये लिखेंगे बाय राइटिंग द कोफिशिएंट, लिखे आप। हमारे पास क्या है, बाय राइटिंग द कोफिशिएंट, मैं स्पेलिंग चेक कर रहा हूँ, बाय राइटिंग द कोफिशिएंट। अब देखिए इस सवाल को सॉल्व करने का मकसद, तरीक़ेकार कैसे होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने ऐसे स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। अब देखिए हमारे पास जो हमने लिखना है वो सिर्फ नंबर लिखेंगे, अल्फ़ाबेट नहीं लिखेंगे। नंबर को हम क्या कहते थे, कोएफिशिएंट, और अल्फ़ाबेट्स को हम क्या कहते थे, वेरिएबल। तो हम सिर्फ नंबर्स लिखेंगे। नंबर पहला हमारे पास क्या है, 2 है, हमने 2 लिखा। आगे क्या है हमारे पास, 3 है, हमने 3 लिखा। फिर क्या है हमारे पास, 7, हमने 7 लिखा। बीच में कोई साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। सिंपली हमारे पास इस फॉर्म में आएगा। अब जिस चीज़ से डिवाइड करवाएंगे वो हमारे पास क्या होगा, ये होगा। x प्लस 1 जब था, इसको हमने आगे सोल्व किया, क्या है हमारे पास, x माइनस 1। तो माइनस 1 को हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखा। अब याद रखें, अब चीज़ें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं एक दफ़ा समझा दूंगा, आगे तमाम सवाल आपको आसानी से आ जाएंगे। जो पहला नंबर होगा इसको हम सेम एज इट इज़ नीचे ले आएंगे, ठीक है। पहले नंबर को हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। तो पहला नंबर हमारे पास क्या आया, 2, सेम एज इट इज़ नीचे आया। आया क्या नहीं आया। अब देखिए ये आपके समझाने के लिए मैं लाइंस लगाऊंगा, ठीक है। जो यहाँ पर नीचे आएगा उसको हम क्या करवाएंगे, इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। प्लस माइनस माइनस, 2 1s आर क्या हुआ हमारे पास, 2 हुआ, ठीक है। देखिए प्लस माइनस माइनस, 2 1s आर 2 आया क्या नहीं, हाँ बिल्कुल आया हमारे पास। अब 3 से जब -2 हुआ तो क्या बचा हमारे पास, 1 बचा। आगे चलते हैं। अब जैसे ही नेक्स्ट लफ्ज़ आया, अब हम क्या करेंगे, इसी नेक्स्ट लफ्ज़ को क्या करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। प्लस माइनस माइनस, 1 1s आर 1 आया हमारे पास। 1 आया क्या नहीं आया, बिल्कुल आया। अब देखें 7 में से 1 कैंसिल हुआ, क्या बचा हमारे पास, 6 बचा, ठीक है। जो लास्ट लफ्ज़ होगा, जो लास्ट नंबर होगा, उसका जो आंसर होगा उसको हम ऐसे अलग से लिख देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, लास्ट लफ्ज़ को ऐसे अलग से लिख दिया। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया। जो पहला नंबर होगा उसको हम सीधा नीचे ले आएंगे, कोई मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कुछ नहीं होगा, उसको सीधा ऐसे ले आएंगे। जो नंबर यहाँ पर आया अब इसको इसके साथ डिवाइड करवाएंगे। प्लस माइनस माइनस, 1 2s आर 2। इनको जब माइनस करवाए, 3 में से -2 गए तो क्या बचा हमारे पास, 1। अब नेक्स्ट में जब मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो सेकंड नंबर के साथ प्लस माइनस माइनस, 1 1s आर 1, हमारे पास क्या आया, ये आया। अब 7 में से जब 1 माइनस हुआ तो क्या बचा, 6। याद रखिए जो लास्ट नंबर होगा वो हमारे पास इस तरह ब्रैकेट में आएगा। अगर यहाँ पर 6 7 8, 8वां नंबर भी आएगा, जो सबसे लास्ट होगा उसको हमने इस तरह बॉक्स में लिखना है। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अब ये वाला जो हिस्सा होगा वो आपके पास क्या है, कोएफिशिएंट है। वो आपके पास क्या हुआ, कोएफिशिएंट है, ठीक है, जो यहाँ आंसर आया। और जो ये होगा वो आपके पास क्या है, रिमाइंडर है। वो आपके पास क्या हुआ, रिमाइंडर। अब हम फिर से आंसर इसका कंप्लीट लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट लिखेंगे। सवाल में भी हमसे यही मांगा क्या था कि भाई आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट को और रिमाइंडर को फाइंड आउट करना है। अब हम दोनों लिखेंगे कि कोएफिशिएंट कैसे लिखते हैं और रिमाइंडर कैसे लिखते हैं।
अब क्वेश्चन हमारे पास ये आया, सिंपली हम ये उठा के वहाँ पर नहीं लिखेंगे। इसका प्रोसेस क्या है, तरीक़ेकार क्या है। हम सबसे पहले जाएंगे अपने जो ये जो पहला पॉलिनोमियल है इसके सबसे जो बड़ा वेरिएबल होगा, जो सबसे आसान अल्फाज में अगर समझा दूँ, किसी भी नंबर के साथ जो अल्फ़ाबेट लिखा गया हो ABCD XYZ कुछ भी, जिसका सबसे ज़्यादा पावर हो। अब इन तमाम में चेक करें सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, x स्क्वायर के पास है। ये सिंपल x के, ये बिना x के, तो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, इसके पास है। ये x हमने अभी इसमें इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है, यहाँ पर x की पावर जितनी भी हो उससे एक हमने माइनस करना है। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर x की पावर जितनी भी हो एक पावर हमने माइनस करना है। यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2 है, एक माइनस करेंगे कितना बचेगा, x की पावर 1, तो वो x हम इसके साथ लिख लेंगे। पहला लफ्ज़ हमारे पास क्वेश्चन का क्या है, 2, तो 2 के साथ हम क्या लिखेंगे, 2x हमने लिखा। फिर देखें साइन कौन सा है हमारे पास, प्लस लिखेंगे, प्लस लिखा। यहाँ पर 2x था, एक x हम माइनस करेंगे और वो x हमने इसके साथ लिखा। एक x हमने यहाँ पर लिखा, आगे क्या बचा, कोई x नहीं बचा, क्योंकि एक x था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 1 के साथ x नहीं बचा तो हम क्या करेंगे, सिंपल x ही लिखेंगे। फिर से समझा दूँ, हमारे पास जो सबसे बड़ा पावर होगा अल्फ़ाबेट्स का, x y का जो सबसे बड़ा पावर होगा उसे हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ सबसे बड़ा पावर क्या है, x का स्क्वायर। जितना भी पावर होगा उससे हम एक माइनस करेंगे और बकाया इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2 में से 1 माइनस करें क्या बचता है, x की पावर 1, तो x की पावर 1 हमने इसके साथ इस्तेमाल किया, 2x। आगे साइन कौन सा है, प्लस का, हमने प्लस लगाया। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, 1, एक x था वो तो हमने इस्तेमाल कर दिया। अब दूसरा x हमारे पास नहीं बचा तो हम क्या करेंगे, सिंपली 1 लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हुआ। रिमाइंडर हम सिंपली यही लिखेंगे, रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 6 है, तो ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। तमाम क्वेश्चन जब आगे आएंगे उसमें यही प्रोसीजर होगा। अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इससे अगला वाला समझ आ जाएगा, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आपको पहला ही क्वेश्चन समझ आ जाएगा, आपको आहिस्ता आहिस्ता एक एक पार्ट समझ आता जाएगा।